तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज स्टेट हुक के बारे में। यूज स्टेट हुक होता क्या है और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे हम लोग की थ्योरी को। अगर आप लोग बिल्कुल थ्योरी रट लेना, आप लोग एकदम बता रहा हूँ जो मैं थ्योरी बताने वाला, मैं क्या बताने वाला हूँ, आप कहीं पे भी गूगल पे सर्च करो वही थ्योरी मिलेगी। कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, ठीक है। हुक के बारे में बताऊंगा, हुक्स होते क्या है और क्यों यूज किए जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल एकदम फ्री है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को मेरे कर सकते हैं आप लोग सब्सक्राइब। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आगे अपने बीएस कोड पे, यहाँ पे हमने हुक नाम की फाइल बना रखी है और अभी हम हैं अपने app.jsx में, ठीक है। app.jsx में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर देखो, अब मैं आपको पहले थ्योरी बता देता हूँ कि थ्योरी इसकी क्या होती है। तो रिएक्ट हुक क्या होता है? व्हाट इज रिएक्ट जेएस हुक? रिएक्ट जेएस हुक्स आर फंक्शंस दैट अलाउ रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट। ये हमको एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, कंपोनेंट के अंदर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और एक लाइफ साइकिल फ्यूचर होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट 16.8। ये अभी तो जो हमारा रिएक्ट वर्जन चल रहा है वो 16.2.4 चल रहा है और मतलब 19.2.4। तो हमारा ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारा 19.4 वर्जन हमारा चल रहा है, ठीक है। 19 वर्जन हमारा रिएक्ट का। और दे प्रोवाइड अ वे टू यूज स्टेट एंड आफ्टर रिएक्ट फ्यूचर्स विदाउट रिटर्न क्लास कंपोनेंट, जो कि हम लोग इनका यूज कर सकते हैं विदाउट क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट जब हम लोग पहले यूज करते थे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थी। लॉन्ग टर्म के लिए क्लास कंपोनेंट का यूज नहीं होता था। तो उनका अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, उनका अच्छा सोल्यूशन है कि हमारा रिएक्ट हुक, जो कि हमारा 16 में आया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने हुक्स के रूल्स के बारे में कि रूल्स क्या होते हैं। दे आर 3 रूल्स। हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। हुक्स फंक्शन के अंदर जो है वो कॉल किए जाते हैं। हुक्स कैन ओनली कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के टॉप लेवल पे हुक को कॉल किया जाता है। हुक कैन नॉट बी कंडीशनल। हुक्स कंडीशनल नहीं होते हैं। आप इनको इफ एल्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप इनको कंडीशंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। हुक्स विल नॉट वर्क इन क्लास कंपोनेंट। हुक्स क्लास कंपोनेंट के अंदर काम नहीं करते हैं। तो क्लास कंपोनेंट भी मैंने बताया कैसे लिखा जाता है। अगर आप लोगों ने मेरी सीरीज नहीं देखी तो देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम बात करेंगे पहले अपने पहले सबसे जो काफी ज्यादा यूज होता है, काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। सबसे पहला हुक हमारा है यूज स्टेट, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने हैं। यूज स्टेट हुक इज अ फंक्शन टू ऐड स्टेट इन फंक्शन कंपोनेंट। हुक यूज स्टेट हुक इज एक फंक्शन है जो कि हम लोग को ऐड करता है, स्टेट को ऐड करने में, स्टेट को मैनेज करने में हम लोग को हेल्पफुल होता है, ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। अब स्टेट क्या होती है? स्टेट इज नथिंग बट जस्ट वैल्यू और वेरिएबल ऑफ कंपोनेंट, जो कि वैल्यू और वेरिएबल है हमारे कंपोनेंट के। अब यूज स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है और यूज स्टेट क्या होता है, ये हम दोनों यहां पर समझ लेते हैं। देखो, तो यहां पर हम आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग अपना यूज स्टेट हुक को लिखते कैसे। सबसे पहले हम लिखते हैं इसको कॉन्स्ट में, ठीक है, ये हमारी होगी वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, हम अपने ब्रैकेट लगाते हैं और आप यहाँ पे कुछ भी इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे काउंट नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आप ABCD, आकाश, अपना नाम, मेरा नाम, चाचा का नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन डेवलपर हो, डेवलपिंग करोगे, जब आप वेबसाइट बनाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही नाम रखोगे, फालतू के इधर उधर के नाम नहीं रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेट काउंट। तो हम लोग अभी काउंटिंग करने वाले हैं, काउंट का ही करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं यूज स्टेट को कॉल, ठीक है। यूज स्टेट को कॉल करेंगे और इसकी ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू होती है किसकी? इनिशियल वैल्यू हमारी होती है काउंट की। इनिशियल वैल्यू हमारी होती है काउंट की, जो की होती है ऑप्शनल वैल्यू होती है। ये इसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। ये काउंट की वैल्यू होती है, काउंट की, ठीक है। 0 हमारे काउंट की वैल्यू क्या होती है? 0, जो हमने अभी रखी है। तो आप इसको रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। और हम जो बात कर रहे थे स्टेट की, तो अभी हमारी स्टेट की बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने काउंट की वैल्यू है 0, हमने लिख दिया यहाँ पे, इसको क्लिक बटन पे लगा दिया, इसके लिए एक फंक्शन लगा दिया और क्लिक बटन पे हमने लगाया कि जब हमारी अभी जो काउंट है वो हमारी 0 है, लेकिन जब हम क्लिक करें तो वो हो जाए 30, 40, जो भी आपकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाए। तो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना या चेंज होना, ये क्या होता है? हमारा स्टेट होता है। तो स्टेट क्या हो रही है? मैनेज हो रही है। तो स्टेट क्या हो रही है? जब चेंज हो रही है, तो हमारी जब स्टेट चेंज हो रही है तो हम क्या कहते हैं? स्टेट ही तो चेंज हो रही है, इसको बोलेंगे हम स्टेट का चेंज होना। मतलब कि 0 से कोई भी अगर वैल्यू 1 है, 2 है, क्लिक करने पर जब हमारी चेंज हो रही है
जैसे हमने काउंटिंग बटन बना रखा है, काउंट बटन बना रखा है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, तो ये हमारी क्या हुई, 0 से हमारी स्टेट चेंज होकर के किस पे गई, 1 पे गई, 2 पे गई, 3 पे गई, 4 पे गई, 5 पे गई, 6 पे गई, 7 पे गई। तो हमारी कितनी बार चेंज हुई, 7 बार हमारी स्टेट क्या हुई, 7 बार चेंज हुई। तो ये हमारी क्या होती है, स्टेट होती है। अब हम चलते हैं अपने बीएस कोड पर, कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि हमारा स्टेट कैसे होती है, क्या होती है यूज स्टेट। तो हम पहले सबसे लिखेंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन। तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो हमने सेकंड लाइन पढ़ी थी कि हम लोग इसको ऑलवेज फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो आपको कैसे मैंने बताया, पहले हम लिखेंगे वेरिएबल कॉन्स्ट और वेरिएबल के अंदर लगाएंगे ब्रैकेट। तो हम अपना काउंटिंग बनाने वाले हैं, अपना काउंटिंग बना सकते हो और यहाँ पे लिखते हैं सेट काउंट। ये हमारा होता है दूसरा फंक्शन जिसको हम लोग यहाँ पर स्टेट को चेंज करने के लिए फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पर आओ, अब ये लिखो यूज स्टेट। जैसे ही आप यूज स्टेट लिखोगे तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये ऊपर वाली लाइन में हमारा यहाँ पे ये क्या हुआ, कॉल हो गया। देखो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा बन के आ गया। देखो ये हमारा यहाँ पर कॉल हो गया। अब कहाँ पे हुआ, टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट के टॉप लेवल पे हमारा कॉल यूज स्टेट हुक कॉल हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर आप चाहे 0 रख दो, चाहे आपकी जो भी वैल्यू है, कि आपका अगर नाम है, जैसे मेरा नाम आकाश है तो मैं यहाँ पे आकाश नाम रख दूंगा। कि कहाँ पे इतने हम लोग पीछे आ गए, यहाँ पे अपना नाम आकाश रख दूंगा। आप चाहो तो यहाँ पे आकाश रख सकते हो, चाहे आप 0 रख सकते हो। तो हमने अभी 0 रख दिया, अब 0 रहने दो। अब इसको लिखने का दूसरा भी तरीका होता है। आप जैसे यहाँ पे आए, आपने लिखा यूज स्टेट स्नैप एस लिखा दिया, तो यहाँ पे आप डबल एस लिखोगे तो यहाँ पे स्निपेट लिख के आएगा, यूज स्टेट स्निपेट। तो आप ऐसे क्लिक करोगे तो हमारा पूरा बन करके आ जाएगा। तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं काउंट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आपको जो भी आपकी अकॉर्डिंग, आपकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे काउंट हुआ। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, इसको सेट लिखना पड़ता है। आप सेट लिखना पड़ेगा आपको, और सेट लिखोगे तभी ये चलेगा, वरना ये हमारा क्या करेगा, एरर देगा। आपको सेट लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी हमको वैल्यू भी सेट करनी होगी। यहाँ पे हम कर देते हैं 0 यूज स्टेट, भाई यूज स्टेट 0। तो ये हमारी होगी 0 वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस काउंट की। तो वैल्यू हमारी 0 हो गई है इस काउंट की। अब इस सेट काउंट की हमको वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पर आते हैं हम, पहले हम लिखते हैं अपना H1 में, कि हम लोग पहले पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूज स्टेट हुक के बारे में। यूज स्टेट हुक के बारे में पढ़े तो हम यहाँ पे अपनी हेडिंग बना लेते हैं H1 में, यूज स्टेट हुक हमने हेडिंग बना ली। और यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना एक बटन बना लेते हैं, बटन ही बना लेते हैं। चलो बटन बना लिया हमने यहाँ पे, और बटन बनाने के बाद अभी हम लिख देंगे यहाँ पे क्लिक। तो हमारा ये क्लिक बटन बन गया। अब यहाँ पर आएंगे, अब देखो यहाँ पर आने के बाद अब हमारा क्या होगा, सेट काउंट। जो हमारा ये सेट काउंट है, ये हमेशा एक फंक्शन मांगता है, ये हमेशा एक फंक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे दो, हम लिख देंगे यहाँ पे काउंट वैल्यू। यहाँ पे हमने काउंट वैल्यू कर दी और यहाँ पर आकर ब्रेसेस लगा। अब देखो क्या करेंगे, अब जो ये सेट काउंट है, हम रिटर्न स्टेटमेंट में क्या करेंगे, सेट काउंट को हम लोग सेट कर देंगे, इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे। सेट काउंट में हमने सेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जब हमारा क्लिक हो, जब हमारा फंक्शन क्लिक हो, तो हमारा 0 की जगह पे, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूं हमारे 0 की जगह पे अब मेरा नाम आ जाए, यहाँ पे 0 की जगह पे मेरा नाम आ जाए। तो ये हमारी बनके तैयार होगी काउंट की। और इस काउंट को यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कॉल, यहाँ पे इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी क्या है अभी हमारी रियल स्टेट। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। तो हम लिखना चाहेंगे क्योंकि हमारी अभी क्या 0, तो हमको अब चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा यहाँ पर हमारा अभी 0 शो हो जाए। ठीक है, अब ये चल रहा है, चल जाना। जैसे हमारा यहाँ पे अगर हम इस काउंट को नहीं लिखते, जैसे मैंने यहाँ पे इस काउंट को हटा दिया, मैं इस काउंट को नहीं लिखता हूं, तो ये क्या काम करेगा, तो हमारा भी क्या लिखेगा, यूज स्टेट हुक। अब हमें पता ही नहीं क्या है, हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे, यूज स्टेट हुक। जो हमने काउंट की, जो हमने वैल्यू सेट की है, इनिशियल वैल्यू हमने जो सेट की है इस काउंट की, हमको भी दिखना भी तो चाहिए, हम चाहते दिखे, वो बदलते हुए हमारी वैल्यू दिखे। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में इसको लिख देंगे कि हमारी काउंट की वैल्यू कहाँ पे, हमारे वेब पेज पे भी शो हो जाए। यहाँ पर आए, अब जो हमने सेट काउंट में हमने जो आकाश नाम की वैल्यू सेट की है, जो मैंने अपना नाम सेट किया, हम चाहते हैं ऑन क्लिक पर हमारा, जब हम क्लिक करें, जो हमारा क्लिक होने पर हमारी वैल्यू चेंज होकर के क्या हो जाए, आकाश हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, फंक्शन लिखा हमने ऑन क्लिक, और इसको कर दिया हमने अपने जो हमने बनाया था काउंट वैल्यू, अपना फंक्शन का नाम, अपना फंक्शन काउंट वैल्यू नाम से। तो हम यहाँ पर इसको बुला दिया, हमने क्या करा, इसको कॉल कर दिया। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे, देखो अभी हमारा क्या है, 0 है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमने क्या सेट करी थी, आकाश सेट करी, तो हमारा क्या होगा, आकाश हो जाना चाहिए। तो जैसे हमने सेट क्लिक करा तो क्या हो गया, हमारा आकाश हो गया। फिर से समझो, जैसे हमने सेट किया हमारा क्या हो गया, आकाश हो गया। अब यहाँ पर हम कोई नंबर दे देते हैं आकाश की जगह पे, यहाँ पर हम दे देते हैं
कोई नंबर दे देते हैं, जैसे हमने 30 दे दिया। आप एरे फंक्शन आप एरे में भी दे सकते हो, ठीक है। आपने 20 दे दिया, कॉमा 30 दे दिया, कॉमा 40 दे दिया। अब आप चाहते हो कि हमारा 30 40 हमारा आ जाए, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। हमारा 0 की जगह पे देखो वैल्यू आ गई हमारी 0 30 और 40 हमारी वैल्यू आ गई। आप चाहते हो यहाँ पे 1 आ जाए तो इसको हटा दो, यहाँ पे एरे में मत लिखो, आप लिख दो यहाँ पे 50 कर दो, 50 हमारी आ जाए। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर जैसे हमने इसको रिफ्रेश करा और अब हमारा क्या है 0 से 50 आ जाएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे अब नाम रख के मैं दिखा देता हूँ। जैसे मेरा नाम अभी है आकाश कुमार और मेरे चैनल का नाम है इंजीनियर एंड कोडिंग। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा जब क्लिक हो, जब फंक्शन क्लिक हो तो हमारा आ जाना चाहिए इंजीनियर एंड कोडिंग। हमारा फंक्शन जब क्लिक हो तो हमारा आ जाना चाहिए इंजीनियर एंड कोडिंग आ जाना चाहिए। तो हमने लिखा इंजीनियर एंड कोडिंग, यहाँ पे हमने इंजीनियर एंड कोडिंग किया। तो यहाँ पर देखो अभी ये क्या आ गया आकाश कुमार, जैसे हमने क्लिक करा क्या आ गया इंजीनियर एंड कोडिंग आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। पहले हमारी स्टेट क्या है, पहले हमारी स्टेट है आकाश कुमार। हम चाहते हैं इस क्लिक फंक्शन पर हमारी ये स्टेट चेंज होकर क्या हो जाए इंजीनियर एंड कोडिंग। तो जैसे ही हमने इस पर दबाया तो हमारी स्टेट क्या चेंज हुई, तो यही हमारी स्टेट होती है, ठीक है। अब हम चाहते हैं, अब हम देखो काउंटिंग बनाई हमने ना कि हमने 0 से स्टार्ट की, तो हमारी काउंटिंग चलनी भी तो चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी यहाँ पर काउंटिंग हम यहाँ पे कर देते हैं 0। तो हमारी काउंट की अभी वैल्यू क्या है 0 है, तो हमारी एक स्टेट अभी क्या है 0 है। तो हम चाहते हैं इस काउंट की वैल्यू चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, काउंट लिखेंगे। काउंट लिखने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे +1, क्या हमारी हो जाए, जब हम भी जितनी बार हम क्लिक करें तो हमारी क्या वैल्यू हो जाए +1 हो जाए, +1 ऐड होता चला जाए। तो अभी हमारी क्या है यहाँ पर, अभी हमारी है यहाँ पर 0। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार चल जाएगा, 2 बार करेंगे 2 बार, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। तो हमारी 7 बार क्या हुई स्टेट चेंज हुई, तो हमारी क्या हो रही स्टेट चेंज हो रही है। तो अब हम यहाँ पर है, तो ये हमारा काउंटिंग वाला हो गया। अब हम चाहते हैं इसमें एक और बटन बना ले कि हमारी भाई क्लिक करने पर हमारा ये क्लिक होने पर 13 तो हो रहा है, लेकिन हम इसको बैक करना चाहते हैं। 13 के बाद हमारा 12 हो जाए, 11 हो जाए, 10 हो जाए, 9 हो जाए, तो इसको बैक लाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक और बटन बनाएंगे, यहाँ पर आए एक बटन बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक बटन बनाया, इसको कर दिया हमने, इसका नाम दे दिया बैक क्लिक। तो हमारा क्या हो जाए काउंटिंग बैक हो जाए, मतलब हमारी काउंटिंग जो है वो रिटर्न वापस मतलब माइनस में चलती चली जाए, काउंटिंग जो है हमारी माइनस में हो जाए। तो ऑन क्लिक, अभी ऑन क्लिक किया, ऑन क्लिक पे अभी फंक्शन हमने नहीं बनाया, तो फंक्शन हम बना लेते हैं। अपना फंक्शन का नाम रख देते हैं बैक क्लिक ही, हमने अपना फंक्शन का भी नाम रख दिया, ठीक है, सेम नाम रख दिया। तो यहाँ पर आए एक फंक्शन बनाया, आप एरो फंक्शन भी बना सकते हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पर आए और यहाँ पे कर दिया बैक क्लिक, यहाँ पे बैक क्लिक कर दिया और ये है। और इस तरह से आपने सेट काउंट की वैल्यू आप यहाँ पे कर दो, जो हमने प्लस करी थी अब हम यहाँ पे कर देंगे माइनस। तो काउंट और यहाँ पे करा -1, तो अब हमारा क्या होगा -1 में हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आए हम, सॉरी यहाँ पर आए, ये हमारे 2 बटन बन गए, ठीक है। इन बटन के लिए मैंने थोड़ी सी CSS लिखी है हमारी ऑलरेडी, मतलब कि वो हमारी लिखी है, ठीक है, वो मैंने हटाई नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने क्या करा 11 टाइम हमने क्लिक करा। हम चाहते बैक हो जाए, तो हमारा बैक हो रहा है, देखो ये हमारा बैक हो रहा है, माइनस में जा रहा है। तो ये हमारा क्या स्टेट चेंज हो रही है। तो यही हमारा यूज स्टेट होता है। जब आप लोगों ने जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि रिएक्ट को वेट के साथ कैसे चलाते हैं। तो जब मैंने वेट के साथ इस फंक्शन को जब मैंने वेट के साथ रिएक्ट में वेट के साथ जब मैंने फाइल बनाई थी, तो वेट में एक यहाँ पे बटन बन के आया था, यहाँ पर एक बटन बन के आया था, आप लोग ध्यान देना, आप लोगों को पता होगा। फिर हम जब उस पर क्लिक कर रहे थे तो हमारी स्टेट क्या हो रही थी चेंज हो रही थी, 1 2 3 4 5 हो रही थी। तो वहां पे उसमें कौन सा हुक का यूज किया गया था, यूज स्टेट हुक का यूज किया गया था। आप उसकी कोडिंग भी चेक करना, आपको यूज स्टेट हुक मिल जाएगा। तो यहाँ पर ही होगा। अब तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, यूज स्टेट हुक आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को पहली बार में समझ नहीं आया, अगर आप पहली बार अपनी बिगिनर है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करो, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। इतना ज्यादा टफ नहीं है, अभी तो बहुत सारे हुक मैंने पढ़ा भी दिए, मतलब ये बीच में वीडियो आ रही है हमारी, जो कि रिएक्ट की सीरीज मेरी चल रही है, उसके बीच में ये वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं रहा था कि मुझे अलग से पार्ट बनाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा, अगर आपको यूज स्टेट हुक समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो है। जय हिंद, बाय बाय।